ललकार रहा भारत को स्वयं मरण है, हम जीतेंगे यह समर हमारा प्रण है। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। अरिका विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित है क्रोध नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसी पंक्तियां हैं जिनको साहित्य में अमरता का वरदान प्राप्त है। मैं कुछ और पंक्तियां पढ़ूंगा तो आप समझ जाएंगे मैं किस कवि की बात कर रहा हूं। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन धीर वीर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की। दिनकर शब्दों के सूरज थे, अपने वक्त के सबसे प्रखर आवाज थे, हिंदी मंचों के सिकंदर थे, हिंदी कविता जगत के अगाध सिंह थे। उनकी एक रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, उसमें से एक छोटी सी लाइन में पढ़ना चाह रहा हूं। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। एक कवि तब बनता है जब वह प्रेम को जीता हो, उसको महसूस कर सकता हो। कवि सही मायनों में प्रेमी होता है। दिनकर के देश प्रेम की झलक उनकी कविताओं में आसानी से देखी जा सकती है। जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। दिनकर उन कवियों में से हैं जिनकी पंक्तियां स्वयं में सूक्तियां सिद्ध हुई हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, ऐसी बहुत सी पंक्तियां हैं जो स्वयं में एक सूक्ति सिद्ध हो चुकी हैं। उपमाएं और शब्द टंकार की अगर हम बात करें तो शायद दिनकर के समकक्ष कुछ चुनिंदा ही कवि हैं जिनकी कविताओं में उपमाएं और शब्द टंकार का अद्भुत प्रयोग होता था। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। ये पंक्तियां उनकी प्रसिद्ध रचना रश्मिरथी से थीं। तो दिनकर राष्ट्रकवि तो हैं ही, लेकिन अपनी प्रखर लेखनी की वजह से उन्हें युग कवि का भी गौरव हासिल है। एक ऐसा कवि जिसने सिंहासन खाली करो कि जनता आती है जैसी क्रांतिकारी कविता लिखी। रामधारी सिंह दिनकर केवल नाम से नहीं बल्कि अपनी रचनाओं से भी सूरज का दर्जा रखते थे। उनकी आवाज़ देश की आवाज़ थी। आज़ादी से पहले आंदोलन का स्वर हो या फिर आज़ादी के बाद निर्माण का गान, दिनकर ने जब भी कलम उठाई सिंहासन हिल गया, सिंहासन हिल उठा। पद्य में जहां उन्होंने रश्मिरथी जैसा काव्य ग्रंथ रचा, तो गद्य में संस्कृति के 4 अध्याय जैसे खूबसूरत रचना रची। परशुराम की प्रतीक्षा में जहां शौर्य, पराक्रम, क्रोध और ज्वलंत भावनाओं का समावेश किया, वहीं उर्वशी में प्रेम, सौम्यता और सहजता की फुहार की। ये दिनकर ही हो सकते हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि आप सब स्वयं दिनकर से ही उनकी रचना सुने। तो सुनिए दिनकर की आवाज में उनकी एक रचना नील कुसुम। दिनकर पहले इस रचना की व्याख्या करते हैं और फिर ये कविता सुनाते हैं। सुनिएगा। कविता में एक नवयुवक है जो नील कुसुम लाने जा रहा है और एक कोई अनुभवी बूढ़ा पंडित है जो उसको रोक रहा है कि बहुत लोग लाने को गए, सब उधर ही रह गए, तू मत जा। तो दोनों के बीच बातचीत है। पहले उस अनुभवी का कथन है यहाँ तिमिर आगे भी ऐसा ही दम है, तुम नील कुसुम के लिए कहां तक जाओगे, जो गया आज तक नहीं कभी वो लौट सका, नादान मर्द क्यों अपनी जान कमाओगे। और कि प्रेमिका के लिए लाने जाता हूं तो प्रेमिका, अरे उन शोख बुतों का क्या कहना, वे तो यूं ही उन्माद जगाया करती हैं, पुतली से लेती बांध प्राण की डोर प्रथम, पीछे चुंबन पर कैद लगाया करती हैं। इनमें से किसने कहा चांद से कम लूंगी, पर चांद तोड़कर कौन वहीं पर लाया है, किसके मन की कल्पना गोद में बैठ सकी, किसका जहाज फिर देश लौट कर आया है। अब वो नौजवान उत्तर देता है, ओ नीतिकार तुम झूठ नहीं कहते होगे, बेकार मगर पगलों को ज्ञान सिखाना है,
मरने का होगा खौफ मौत की छाती में, जिसको अपनी जिंदगी ढूंढने जाना है। तुम लाशें गिनते रहे खोजने वालों की, लेकिन उनकी असलियत नहीं पहचान सके। मुर्दों में केवल यही जिंदगी वाले थे, जो फूल उतारे बिना लौट कर आ न सके। होईल कुसुम की फुलवारी, मैं एक फूल तो किसी तरह ले जाऊंगा। जूड़े में जब तक भेंट नहीं यह बांध सकूं, किस तरह प्राण की मणि को हृदय लगाऊंगा। कहते हैं कि 23 अप्रैल की रात दिनकर ने तिरुपति मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के दर्शन किए और मंदिर प्रांगण में कविता सुनाने लगे। मतलब कितनी अलौकिक बात है, ईश्वर के सम्मुख उसकी आराधना में अपनी स्वयं की रचना पढ़ना, अपनी स्वयं की कविता पढ़ना। लेकिन दिनकर की रचनाओं में वो दिव्यता थी, वो भाव थे जो किसी मंत्र या किसी भजन से कम नहीं। दिनकर जब कविता पढ़ रहे थे तो अनायास ही दिनकर की आंखों से आंसू निकलने लग गए और दिनकर रोने लग गए। जब ये दिनकर की अवस्था लोगों ने देखी तो दिनकर के साथ साथ पूरा मंदिर प्रांगण रो उठा। फिर शाम में रामेश्वरम में दिनकर ने कविता पाठ किया और रात को सो गए। लेकिन उसके बाद दिनकर कभी नहीं उठे। हिंदी साहित्य की सबसे दुखद घटना थी और इस घटना से आहत होकर दिनकर की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके प्रिय शिष्य बाल कवि वैरागी ने एक रचना रची, एक कविता लिखी। वो कविता कुछ यूं थी। क्या कहा कि दिनकर डूब गया दक्षिण के दूर दिशांचल में। क्या कहा कि गंगा समा गई रामेश्वर के तीर्थ जल में। क्या कहा कि नगपति नमित हुआ तिरुपति के घने पहाड़ों पर। क्या कहा कि उत्तर ठिठक गया दक्षिण के ढोल नगाड़ों पर। कल ही तो उसका काव्य पाठ सुनता था, सागर शांत पड़ा। तिरुपति का नाद सुना मैंने, हो गया मुग्ध रह गया खड़ा। वह मृत्यु याचना तिरुपति में अपने श्रोता से कर बैठा। वो वहीं कहीं वह समाधिस्थ, क्या कहते हो कि मर बैठा। यदि यही मिलेगा देवों से उत्कृष्ट काव्य का पुरस्कार, तो कौन करेगा धरती पर ऐसे देवों को नमस्कार। तो कौन करेगा धरती पर ऐसे देवों को नमस्कार। आज दिनकर की पुण्यतिथि पर हम उनको याद करते हुए प्रणाम करते हैं।